हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में हम गैसेस के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि जो हमारा गैसियस मैटर होता है उसके बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। ये जो गैसेस है इनका कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत फ्रीली मूव करते हैं और जिस भी कंटेनर में या जिस भी जगह पर ये पार्टिकल होते हैं वो उस जगह का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये गैसेस के जो पार्टिकल है तो ये इतना दूर दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दूर दूर जा रहे हैं तो पार्टिकल के बीच का स्पेस ज्यादा है। और अगर पार्टिकल के बीच का स्पेस ज्यादा है तो पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल है, ना के बराबर यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो जैसे हम अलग अलग गैसेस की बात कर सकते हैं, जैसे एयर है। एयर भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है और क्या है, गैसियस मैटर है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या है। फिर हमने कहा था कि मैटर के अलग अलग स्टेट के बारे में बात की थी। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर बनेगा। फिर हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की कि जो सॉलिड स्टेट होती है उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे हम इस चौक को देखें, चौक आपने अक्सर देखी, या इस आयरन नेल को देखो या इस मार्कर को देखो, तो इसका क्या है, एक फिक्स्ड शेप भी है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। इसीलिए ये सारे क्या है, सॉलिड कहलाए जाएंगे। सॉलिड की टेंडेंसी होती है हीप करने की, ये फ्लो नहीं करते। ठीक है, दे डू नॉट फ्लो। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं ये वाला कि दे डू नॉट फ्लो। ठीक है, ये फ्लो नहीं करते हैं, इनकी टेंडेंसी। तो इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच में। स्पेस कम होता है, इसका मतलब इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था कि दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमने ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी। अच्छा, ये तो लिक्विड की बात है। फिर हमने लिक्विड डिस्कस किया था कि लिक्विड के पार्टिकल जो है जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी का ही शेप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का ऑर्डर यहाँ पर देखना चाहें तो ऑर्डर हमें दिख रहा है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था हमने। फिर हमने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर हमने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 99 पे भी वाटर बॉयल होता है, 101 पे भी बॉयल हो रहा होगा, 99.9 पे भी बॉयल हो रहा होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ही इसको क्यों बोल रहे हैं हम, इसके बॉइलिंग पॉइंट को, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो 180 आपको याद रखना है। चलो, फिर हमने इवेपोरेशन के बारे में बात की थी कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। कैसे इवेपोरेशन डिफरेंट है बॉइलिंग से, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये डिस्कस कर लिया था। जैसे इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, वैसे ही जो हमारा बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। तो बॉइलिंग में हम हीट देनी पड़ती, जबकि इवेपोरेशन में हम ऐसा कोई हीट दे नहीं रहे हैं, ये सराउंडिंग की हीट से हीट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया था। फिर हमने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात की थी जो इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, विंड की स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे फैक्टर।
चलो फिर हम गैसेस पार्टिकल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। तो हमने देखा इनका ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत फ्रीली मूव करते हैं जैसे लिक्विड में होता है। इस वजह से लिक्विड का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, गैसेस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि ये एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब उसे इतने कंटेनर में रखे या इतने कंटेनर में रखे या इतने कंटेनर में रखे, सारे कंटेनर का स्पेस जो है गैस पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है। फिर हमने बात की कि यहाँ पर जो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर हम कहें तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, चलो ठीक। इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ पर काफी ज्यादा हाई होता है। इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है क्योंकि इनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की। इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। अगर हम कंप्रेशन का ऑर्डर लिखें, ठीक है, अगर हम कंप्रेशन का ऑर्डर लिखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में, तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं और सॉलिड जो है सबसे कम कंप्रेसिबल, यानी कि लगभग ना के बराबर इनको कंप्रेस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते यानी कि सॉलिड को कंप्रेस। लिक्विड को थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम। गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि गैसेस क्या होती हैं। आप ये लिख सकते हैं कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, या लिख सकते हैं गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। फिर हमने बात की थी एलपीजी और सीएनजी के बारे में, थोड़ा सा आगे इसको समझते हैं एलपीजी और सीएनजी को। ठीक है, एलपीजी। अब ये एलपीजी क्या है? एलपीजी आपने इस तरीके से देखा होगा वैसे, ठीक है। तो ऐसे आपने एलपीजी सिलेंडर्स अपने घर में देखे होंगे रेड कलर के। ठीक, अब ये एलपीजी सिलेंडर्स होते कैसे? कभी आप इनको उठा करके क्या करना है आपको, कभी भी इन एलपीजी सिलेंडर्स को उठा करके आप क्या कीजिए, शेक कीजिए, है ना, इस तरीके से शेक करने की कोशिश कीजिए, हिलाने की कोशिश कीजिए इन सिलेंडर्स को। तो आपको लगेगा कि इस सिलेंडर के अंदर क्या है, कुछ लिक्विड है, पानी जैसा कुछ तो है लिक्विड। ठीक है, लेकिन जबकि ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? पेट्रोलियम गैस। अब ये है तो गैस, चलो तो है क्या, ये है तो ये पेट्रोलियम गैस। लेकिन जब हम इस सिलेंडर को ऐसे उठा करके शेक करते हैं तो क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ तो क्या है, लिक्विड है, ऐसा लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है कि इसके अंदर लिक्विड है जबकि इसके अंदर तो पेट्रोलियम गैस है? क्योंकि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने गैस से, है ना, चूल्हे से, चूल्हे पे बर्नर होता है, उस बर्नर को ऐसे खोल करके हम उस पर जो है माचिस या लाइटर की मदद से उसको जला करके, और वहां पर हीट आती है, आग जल जाती है और हम अपना भोजन बनाते हैं, जो भी हमें उस आग से करना है वो हम वहां पर अपना जो भी है वो चीजें करते हैं। ठीक है, तो जब हम गैस ऑन करते हैं तो गैस ऑन करने पर क्या होता है कि गैस वहां से बाहर आती है, जो गैस हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी एक अलग सी स्मेल होती है ना, वो स्मेल भी खैर ऐड की जाती है गैस में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन हाँ, जब हम गैस ऑन करते हैं तो एक स्मेल आती है गैस की, तो पता चल जाता है कि गैस जो है वो ऑन है, या गैस का बर्नर जो है वो ऑन है। तो हम फिर उसे जला करके फिर जो है हम अपना कुकिंग या जो भी चीजें हमें करनी है वो करते हैं। जब हम गैस ऑन कर रहे हैं तो गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम सिलेंडर को जो है शेक कर रहे हैं तो लिक्विड, हमें लग रहा है कि उसके अंदर लिक्विड है। ऐसा कैसे कि इसके अंदर लिक्विड है लेकिन बाहर जब आप खोल रहे हैं तो गैस बाहर निकल रही है, जबकि है इसके अंदर गैस, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लिक्विड जैसी है? क्योंकि गैस तो लिक्विड जैसी नहीं होती, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कंप्रेशन की वजह से, है ना। हम क्या करते हैं, हम नहीं, यानी कि किया क्या जाता है, जो ये पेट्रोलियम गैस है इसे किया जाता है लिक्विफाई, तो इसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। क्या कह रहे हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि है क्या ये, ठीक है क्या ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये है।
यानी कि है तो पेट्रोलियम गैस लेकिन इसे लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई कैसे किया जाता है? इसे लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर पर। प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई, और टेम्परेचर लो। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इसे क्या किया जाता है? लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई हमें प्रेशर देना पड़ता है, उसे कंप्रेस करके हम उसे लिक्विफाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में है गैस के पार्टिकल। अब इस गैस को हमें कंप्रेस करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ इस कंटेनर पर एक पिस्टन, और इस पिस्टन पर हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम क्यों, उसको भी समझते हैं। हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर से इसको नीचे जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से पिस्टन जो है, इस तरीके से हाई प्रेशर से हम इसको इतना नीचे तक कंप्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो गैस के पार्टिकल है, जब ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल क्या जाएंगे? एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ऐसा होता है जैसे एक जैकेट हमारे पास है, तो जैकेट इस तरीके से फूली हुई है, उस जैकेट को जो हम दबाते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं या उसके ऊपर 5-6 ईंट रख दें तो एकदम से पिचक जाएगी, है ना, कंप्रेस हो जाएगी, तो इसी को कंप्रेशन कहा जाता है। वैसे ही हमने इसे पिस्टन से क्या कर लिया, इसे ऊपर से नीचे की तरफ को क्या कर लिया है? कंप्रेस कर लिया है। जब ऊपर से नीचे की तरफ को कंप्रेस करते हैं तो ये जो है, ये कैसा हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाता है, ये गैस लिक्विफाई हो जाती है। अब होता क्या है देखो, जब हम इसे कंप्रेस कर रहे होते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, एक दूसरे के पास आएंगे। ऐसे थोड़ी ना आएंगे एक दूसरे के पास, धीरे धीरे, है ना, बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे भी। ठीक है, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, टकराएंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो और ज्यादा ये मूव करने लगेंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ पर हीट बढ़ने लगेगी बहुत ज्यादा, और हीट बढ़ने लगेगी जिससे कि हम आगे ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? ये हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ताकि हीट जो है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, उसके लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। प्रेशर को जब हम हाई करते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा डिक्रीज करना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? गैसेस को कंप्रेस कर लेते हैं, और इसे कंप्रेस करके इस तरीके से सिलेंडर्स में भरा जाता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल है सीएनजी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सीएनजी होती है हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये भी क्या है तो नेचुरल गैस। क्या है तो नेचुरल गैस, लेकिन कैसी? कंप्रेस। क्या किया गया है? इसे कंप्रेस किया गया है। तो ऐसे ही तो हम स्टोर कर नहीं सकते गैस को, इसे कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई गैसेस के कंप्रेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें सॉलिड का, ठीक है, लिक्विड और गैस, तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में अगर हम कंप्रेशन का ऑर्डर लगाए तो किसको कौन हाईली कंप्रेसिबल है, किसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है? वो है गैसेस। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। इनको इजीली हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पर। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, वैसे ना के बराबर ही है, थोड़ा बहुत। लेकिन सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल। कैसे कंप्रेस करेंगे? मान लीजिए ये सॉलिड है, इसको क्या हम और कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंप्रेशन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर एलपीजी और सीएनजी के बारे में थोड़ा बहुत चीजें हमें समझ में आ गई हैं। गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है, ये गैस की एक प्रॉपर्टी है, ये भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेस डिफर इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर? तो इंटर पार्टिकल स्पेस मैटर की तीनों स्टेट में कैसे डिफर करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैटर की थ्री स्टेट हमने देख ली है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने पढ़ लिया है।
बाकी इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर हमने वहां पर देख लिया है, वैसे तो हमें पता है क्या है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, व्हाट रोल डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको क्या लगता है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो क्या रोल प्ले करता है मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करने में? ठीक है, ये आपको खुद से सोचना है, वैसे हमने ये कर लिया है। तो चलिए, तो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं, जिससे आपको इसे समझने में और आसानी होगी और इजीली आप इसको और बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। चलिए, तो टेक अ सिरिंज विदाउट अ निडल, हमें एक सिरिंज लेनी है बिना निडल वाली। पुल द प्लंजर ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। तो इसे क्या कर लेना है, इसका ये जो प्लंगर है या प्लंजर है, इसे क्या कर लेना है, फुली क्या कर लेना है, एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, प्लेस योर थंब ओवर द ओपन एंड ऑफ द सिरिंज टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अपना थंब प्लेस कर लेना है। जो आप थंब प्लेस करेंगे, थंब प्लेस करना क्यों है, टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। तो सिरिंज के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसे बाहर जाने से, एस्केप होने से, गायब होने से आपको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर अपना थंब लगा लेना है। पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टेडीली इनवर्ड। अब आपको क्या करना है, जो प्लंजर है, ठीक है, आगे से तो आपने जहां पर निडल लगती है वहां पर तो आपने क्या कर लिया, उसके जो माउथ है, माउथ कह लेंगे, वहां पर आपने क्या किया, अपना थंब रख लिया है। अब आपको इसका जो प्लंजर है उसको क्या करना है, धीरे धीरे आगे की तरफ को क्या करना है, पुश करना है। ठीक, अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, as you do this you will notice that the volume of air inside the syringe decreases। तो आप क्या देखोगे कि जो सिरिंज के अंदर वॉल्यूम है एयर का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट कैन वी से अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस इन द सिरिंज। तो हम गैस के बिहेवियर के बारे में क्या कह सकते हैं, जो सिरिंज के अंदर जो गैस है उसके बिहेवियर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन यू कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंजर द पार्टिकल आर फोर्स टू कम क्लोजर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, प्लंजर को हमने पुश किया, यानी कि जब हम गैसेस पर क्या करते हैं, प्रेशर से पुश करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। This shows that the gas particle have a lot of space between them in their natural state। इससे क्या पता चलता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, पहली चीज जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था ना अभी कि गैस के पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं। दूसरा, पार्टिकल देखो फ्रीली मूव तो करते हैं, दूसरी चीज क्या हमने पढ़ी थी कि इनका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब कोई चीज जो एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब उसके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होगा। इस हाई स्पेस होने की वजह से, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इजीली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, चलिए, एंड दिस, इसीलिए तो हम उसको क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से ऐसे सिरिंज का जो प्लंजर है उसको से पुश कर पा रहे हैं। ठीक, एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब लगाने पर हम इस स्पेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की आज। दो चीजें क्या डिस्कस की, एक तो ये तो हमें पहले से पता ही था कि गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। क्यों है, इसकी दो चीजें हैं, क्योंकि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, पहली चीज, और इसका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूविंग है और एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पहली चीज तो ये हमने डिस्कस की। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, जिससे कि इन्हें क्या किया जा सकता है, हाईली प्रेशर अप्लाई करने पर या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर इन पार्टिकल, जैसे पार्टिकल दूर दूर है ना, इन्हें पास लाया जा सकता है। जो कि हम कहाँ पर कर रहे थे, जो कि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे थे ना, पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर है, प्रेशर डाल करके हम इन पार्टिकल को क्लोज ला रहे थे। अब क्लोज लाने पर क्या हो रहा था, ये अपनी स्टेट को ही बदल देंगे, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, सॉरी, गैसेस स्टेट का मतलब ही तो ये है ना, पार्टिकल दूर दूर, जब हम इन पार्टिकल्स को पास लाएंगे तो ये लिक्विड बन जाएंगे। क्लियर, चलिए, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है जो भी हमने पढ़ लिया। इफ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर द गैस पार्टिकल स्प्रेड एंड द प्लंजर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर आप प्लंजर को पुश करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल है वो वापस से स्प्रेड हो जाएंगे और प्लंजर जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जिससे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे यहाँ पर,
अब वो एक चीज ये है, जैसे हमने कहा कि जब हम इस सिलेंडर को शेक करते हैं तो इसके अंदर लगता है लिक्विड है, लेकिन जैसे हम गैस ऑन करते हैं तो गैस के पार्टिकल बाहर आते हैं, कोई पानी थोड़ी ना बाहर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर से गैस को क्या किया गया? लिक्विफाई किया गया। लेकिन जब हम इसे कनेक्ट इस तरीके से पाइप से क्या किया रहता है, हमने यहाँ से एक पाइप जाता है, इस तरीके से उस पाइप से हमने गैस कनेक्ट किया रहता है ना, ऐसे होता है गैस, कुछ कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गैस को ऑन हम करते हैं, तो जब हम यहाँ से गैस ऑन करते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल का जो हाई प्रेशर हमने दे करके इसको कंप्रेस किया था, वो प्रेशर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। जब वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो गैस के जो पार्टिकल है लिक्विड से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड है तो हमेशा अब लिक्विड ही रहेगा, जैसे हमने गैस को क्या किया, हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया और लिक्विड बना दिया तो बस ये हमेशा लिक्विड ही रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, जैसे ही हम इन पार्टिकल्स पर जो हमने प्रेशर अप्लाई किया उस प्रेशर को वहां से रिमूव करते हैं, तो वैसे ही पार्टिकल जो है जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो वापस से अपने पहले जैसी स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि आप पहले तो पढ़ाई नहीं करते हैं, जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम का प्रेशर आप पे आता है, उस समय आप पढ़ाई करते हैं, फिर जैसे ही एग्जाम चले जाते हैं, है ना, एग्जाम फिनिश हो जाते हैं, एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो वैसे ही आप क्या करते हैं, दोबारा से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो एग्जाम का जो प्रेशर था, जैसे ही एग्जाम का प्रेशर हटा तो आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, है ना। कुछ बच्चे तो करते हैं पढ़ाई, कुछ तो नहीं करते हैं, कुछ एग्जाम में ही करते हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि जो लिक्विड, जो हमने हाई प्रेशर लगा करके क्या किया था, ये पार्टिकल लिक्विफाई हुए थे, जैसे ही यहाँ पर गैस ऑन करते तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर जैसे ही रिलीज हो जाता है तो वापस से वो अपनी गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। वैसे तो प्रेशर यहाँ से ही रिलीज हो जाता है ना, जब हम यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बात थी। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसी एक्टिविटी वाटर के साथ भी करनी है। गैसेस के साथ जो एक्टिविटी हमने की तो बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लर्न कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लिक्विड के साथ करेंगे तो लिक्विड को क्या हम ऐसे कंप्रेस कर पाएंगे, आगे की तरफ कंप्रेस करेंगे प्लंजर को और उसको छोड़ देंगे तो क्या वापस वाटर जो पीछे की तरफ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, होता है थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन लिक्विड। अब लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस के कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। इससे पहले हमने अभी देखा कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में तो बहुत ज्यादा क्या है, स्पेस है। तो अभी हमने ये भी बात की कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस है, लेकिन थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब इसको हम कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हम ले लेंगे, देखो एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, इसको यहाँ पर समझते हैं अलग से। तो क्या करना है, हमें लेना है एक बीकर, तरीके से बीकर ले लेंगे, बीकर में डाल देंगे पानी। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए गैसेस के बारे में तो पढ़ लिया हमने, क्योंकि गैसेस के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। लिक्विड की बात करेंगे तो ये हमने ले लिया है वाटर, लिक्विड जो भी हमारे पास है, वाटर हमने ले लिया है। अब इस वाटर में ये तो है वाटर, इस वाटर में हम डाल देंगे 1 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट डालने से पहले इस वाटर का जो लेवल है इसको हम मेजर कर लेंगे कि वाटर कितना है, इतने लेवल में। अब इसमें क्या डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, कितना है, 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच। अब इसमें डाल दिया 1 ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे, ये डाल दी है हमने ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड क्यों डाली है, ताकि हम इसको क्या कर सके, स्टिर कर सके, ठीक है। स्टिर करने का मतलब ऐसे घुमा सके, ठीक है। क्या करने के लिए, इसको स्टिर करने के लिए, स्टिर मतलब ऐसे घोलने के लिए, डिजोल्व करने के लिए ग्लास रॉड हमने डाल दी है। चम्मच भी डाल सकते हैं, घर में अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो चम्मच की मदद हम ले सकते हैं, चम्मच की मदद। तो घोल देंगे। अब कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि सॉल्ट जो है
वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। नमक जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, अक्सर हमें पता है कि नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है अच्छे से। क्यों घुलता है? क्योंकि एक होमोजेनस मिक्सचर ये बना लेता है। ठीक है, अब जब ये पानी नमक जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, तब जब हमने इसके वापस से इसको मेजर किया, इसके लेवल को, तो लेवल अभी भी सेम था, है ना। जब हम किसी चीज में कोई चीज डाल रहे हैं तो लेवल को बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया, इतना पानी है हमारे पास 75 ml, इसमें हम 10 ml पानी और डाल देंगे तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ना, कम तो नहीं होगा या वैसे ही तो नहीं रहेगा, लेवल बढ़ जाएगा। वैसे ही हम जब इसमें सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट डालने के बाद एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन वाटर का जो लेवल है वो सेम ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है स्पेस। अब इस स्पेस में मान लो ये स्पेस है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस, ये क्या है? स्पेस है वाटर के पार्टिकल के बीच में। इन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर लेता है सॉल्ट। सॉल्ट आकर के उस स्पेस में चला जाता है, जिस वजह से वाटर का लेवल यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात थी, इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए, तो इसी को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।